अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके। सॉरी। अपने पिछले लेक्चर में हमने डायनामिक राउटिंग से स्टार्ट लिया, उसमें हमने रेप प्रोटोकॉल को पढ़ा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आज के लेक्चर में हम उसी रेप की जो चीज़ें हमने पढ़ी थी हम उसको कमांड लाइन के थ्रू करके देंगे, करके चेक करेंगे। ठीक है जी। आप लोगों के सामने ये टोपोलॉजी नज़र आ रही है। अगर मेरे पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो हमने इसी टोपोलॉजी को स्टैटिक राउटिंग में भी यूज़ किया था। मैं उसी टोपोलॉजी को डायनामिक राउटिंग में भी यूज़ करूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, राउटिंग अगेन मैं फिर रिपीट करता हूँ। राउटिंग का मकसद क्या है? मेरे राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। करंटली अगर हम देखें, अगर मैं दोबारा से हमें बिल्कुल समझना है कि राउटिंग टेबल किस तरह बनता है, तो हमें आगे जाके फिर चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया जी। अगर मैं राउटर 1 के राउटिंग टेबल को इस वक्त देखता हूं तो मुझे इसमें 2 सबनेट्स नजर आएंगे। ठीक है। इसी तरह राउटर 2 के राउटिंग टेबल में भी तो 3 सबनेट्स नजर आएंगे। ये ठीक हो गया जी। ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट। और राउटर 3 में 2 सबनेट्स नजर आएंगे। ये भी डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट। सही हो गया जी। अल्टीमेट गोल क्या है? अब हमारा गोल ये है कि हम राउटिंग टेबल को कंप्लीट करें, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको कैसे करेंगे? डायनामिक राउटिंग के थ्रू करेंगे। तो मेरे पास अगर जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा रेप, ठीक है, तो मेरे पास मेरी पिछली बात अगर आप लोगों को याद हो तो टोटल नेटवर्क कितने हैं टोपोलॉजी में? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी है करंटली? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 3 यहाँ पे मिसिंग है, 3 सबनेट्स का आना। यहाँ पे 2 सबनेट्स का आना मिसिंग है, यहाँ पे 3 सबनेट्स का आना मिसिंग है। वो कौन से सबनेट्स होंगे? 2000, 192.168 2.0, सॉरी 2.0 और 192.168 3.0 इन्होंने आना है। यहाँ पे 192.168 1.0 ने आना है और 192.168 3.0 ने आना है। यहाँ पे 1.0.0 ने आना है, 192.168 1.0 ने आना है, 192.168.2.0 ने आना है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कैसे आएगा? लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग में, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास क्या नज़र आ रहा था? स्टैटिक नज़र आ रहा था। आज क्या है? आज यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये क्या चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो उस टाइम पे हमने ये यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक था और उसका प्रेफरेंस 60 था। आज देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है और उसका प्रेफरेंस क्या आता है। ठीक हो गया जी। सीधा जंप करते हैं टोपोलॉजी के ऊपर। सेम बिल्कुल मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी। अगर मैं इसको डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो मेरे पास आईपीस कॉन्फ़िगर है। आई होप कि ये क्लियर हो। जिसको नहीं पता आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि हम कैसे एक टोपोलॉजी को बनाते हैं। ठीक है। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट को पिंग करूं 1.1.1.2 को R1 से R2 तक तो ये हो रहा है, लेकिन R1 से R3 तक मैं नहीं जा सकूंगा। अगर मैं ये करूं 2.1.1.1 करूं, देखिए ये इंटरफेस 2 का ये इंटरफेस या 3 का इंटरफेस ये पिंग नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाले सबनेट्स भी पिंग नहीं होंगे क्योंकि ये मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है और यही हमने राउटिंग टेबल को पूरा करना है। इसमें मैं बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। मैं सीधा जाता हूँ सिस्टम व्यू में। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। मैं सिस्टम व्यू में चला गया। देखिए एक चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप कॉन्सेप्ट को समझे। कमांड लाइन इज सो सिंपल। कैसे? अगर मैं हवावे में
रिप चलाता हूं तो मेरे पास क्या है, अगर मैं हवावे में रिप चलाता हूं तो मैं लिख लेता हूं रिप एंड एंटर, दैट्स इट। सिस्को में ये कैसा होगा, सिस्को में होता है राउटर रिप एंड एंटर। सो डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटोकॉल के कमांड लाइन कैसे है, हम उसको कैसे चलाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे, आपको चीज आनी चाहिए कि रिप प्रोटोकॉल इटसेल्फ क्या है, वो काम क्या करता है, उसकी फीचर्स क्या है। कमांड लाइन आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि वो हम कैसे करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं रिप, चलो जी, ये मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल चल गया इस डिवाइस पे ऊपर। बस यही काम, यही एक कमांड है, आपका प्रोटोकॉल चल गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, डायनामिक राउटिंग में ये होता है कि कोई भी राउटर, फर्ज करें ये राउटर है, इसका काम क्या है कि ये अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करे, ये बताए आगे अपने नाइबर्स को कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क्स है। तो इसके पास कौन से नेटवर्क्स हैं, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है। तो ये सिंपली एडवर्टाइज करेगा कि मेरे पास ये दो नेटवर्क्स है, दैट्स इट। इसी तरह राउटर 2 क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे पास एक यही नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, दैट्स इट। 3 क्या कहेगा कि मेरे पास 2.0.0 वाला नेटवर्क है और 3 वाला नेटवर्क है, दैट्स इट। उसके बाद ये खुद ब खुद आपस में अपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करेंगे, पाथ भी आइडेंटिफाई करेगा और सारी चीजें हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल है, कर लेते हैं। मैं कहता हूं, मैं इस वक्त राउटर 1 पे हूं, मैं कहता हूं मेरे पास ये वाला नेटवर्क है, और मैं कहता हूं मेरे पास दूसरा नेटवर्क क्या है, 192.168.1.0, मैं कहता हूं मेरे पास दूसरा ये नेटवर्क है। ठीक हो गया जी, बस दैट्स इट। आप इसको निकल जाओ, क्विट कर दो, राउटर 2 पे चले जाओ। उसी तरह सिस्टम व्यू में रिप, ये प्रोटोकॉल चल गया हमारा। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज मैं बताना भूल गया, वो अभी मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं नेटवर्क 1.0.0.0, ठीक है। मैं कहता हूं दूसरा मेरे पास क्या है, 2.0.0 है, और तीसरा नेटवर्क मेरे पास क्या है, 192.168.2.0। सेम, दैट्स इट, निकल जाए इससे। अच्छा जी, अब राउटर 3 पे आते हैं, सिस्टम व्यू। अच्छा जी, रिप, आगे रिप के बाद आता है एक प्रोसेस आईडी। आपके पास एक ही रिप के मल्टीपल प्रोसेस आईडी भी चल सकते हैं। मतलब क्या है कि आप राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में एक प्रोसेस चलाओ, राउटर 2 राउटर 3 के बीच में दूसरा प्रोसेस चलाओ। ठीक है। अगर आप नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट 1 को उठा देता है। ठीक है, लेकिन मैं फर्ज करे 1 लिखता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं नेटवर्क 2.0.0 मेरे पास है और 192.168.3.0 ये मेरे पास है, दैट्स इट। अब देखिए, अगर आप लोगों को स्टैटिक याद हो तो हम मैन्युअली डिफाइन करते थे। अच्छा, यहां से आप राउटर ए से आप राउटर 2 के 2.0.0 पे चले जाओ तो 1.1.1 आपका गेटवे होगा। अगर आप 2 से यहां जाते हो तो ये गेटवे होगा। मैन्युअली, सारा मैनुअल प्रोसेस था। लेकिन डायनामिक राउटिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आप सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो, दैट्स इट। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। क्या हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आप लोगों को सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखें, मेरे पास 2 वाला नेटवर्क आ गया कि नहीं आया? आ गया। मेरे पास 192.168.2.0 नेटवर्क आ गया कि नहीं? आ गया। 3 आ गया कि नहीं? आ गया, आ गया। तो इस वक्त मेरे पास ये तीनों राउट्स, सबनेट्स मेरे पास आ गए। तो मतलब मेरे ए का राउटिंग टेबल कंप्लीट है। लेकिन जो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था वो क्या है, ये देखें, रिप, उसकी प्रेफरेंस क्या है 100, उसकी कॉस्ट क्या है 1। अब इसको समझे, 2 तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है 1 है, 3 तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है 2 है। मतलब क्या है, मैंने बताया था ना कि हम हॉप काउंट को यूज करते हैं। अब देखिए 2.0 तक, जब 1 से 2.0 तक आता है तो वो कहता है कि मेरे पास एक हॉप काउंट है 1। लेकिन जब वो इस तक आता है तो वो कहते हैं मेरे पास 2 है, और है भी, एक ये राउटर, एक ये राउटर। ठीक है, तो मेरे पास हॉप काउंट कितने हो गए? 2 हो गए। अगर यहां पे ये तीसरा होता कोई नोड
तो फिर ये 3 होते अंटल ये 15 तक जाता। अगर मेरे पिछले लेक्चर याद हो कि 15 मैक्सिमम हॉप काउंट को सपोर्ट करता है, उसके बाद वो फिर उस नेटवर्क को अनरीचेबल कंसिडर करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हॉप भी उसने ऑटोमेटिकली निकाल दिया कि मैं यहां तक इसी पाथ, क्योंकि एक ही पाथ अवेलेबल है, तो वो कहता है कि मैं इस पाथ से जाऊंगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं राउटर 2 पे जाता हूं, मैं कहता हूं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। देखिए ये भी आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। 1 वाला नेटवर्क भी है, 2 वाला नेटवर्क भी है। 192.168 1.0 रेप के थ्रू आया, 2.0 मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3.0 भी रेप के थ्रू आया। अब अगर आप यहां पे देखो तो 2 तक सॉरी ये 1 तक आगे कॉस्ट क्या है, एक हॉप काउंट है। 3 तक एक हॉप काउंट है। अगर आप 2 के पर्सपेक्टिव से देखो तो यहां पे भी एक हॉप काउंट है, यहां पे भी एक हॉप काउंट है। अब अगर मैं 3 के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मुझे यहां तक एक हॉप काउंट नजर आना चाहिए, यहां तक 2 हॉप काउंट नजर आने चाहिए। अगर मैं 3 पे डिस्प्ले करता हूं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, आप देखें, ये देखिए अगर 1 तक मैं जाता हूं तो 2, अगर मैं 2 तक जाता हूं तो 1। तो ये मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट है। अब आप यहां से किसी भी नेटवर्क को पिंग करो, आपके पास वो पिंग होना चाहिए। पहले ये वाला पिंग नहीं हो रहा था ना 2.1.1.1, अब ये पिंग होगा। इसी तरह आप 2 को पिंग करो। ठीक है, पहला पैकेट थोड़ा वेट करता है, बाकी होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं पिंग करता हूं 192.168. हमारे पास क्या सबनेट है 2.1, ये भी पिंग होगा। और अगला क्या है 3.1, तो ये भी पिंग होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम एक और कमांड आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। पहले हम राउटिंग टेबल में क्या करते थे, सारा दिखाओ। अब मैं स्पेसिफिक देखना चाहता हूं कि जो 2.1.1 है, ये वाला 2.1.1.1, ये मेरे पास किस तरह रन हो रहा है। मैं एक स्पेसिफिक राउट का आउटपुट देखना चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। ठीक है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि 2.1.1.1 ये आपके पास ये सबनेट है आपके राउटिंग टेबल में, जो रेप प्रोटोकॉल के थ्रू रन हो रहा है। उसकी प्रेफरेंस क्या है 100, कास्ट क्या है 1, और उसका नेक्स्ट हॉप क्या है 1.1.1.2, मींस इसके थ्रू हम उस तक जा रहे हैं। और आगे वो आपको इंटरफेस भी दिखा रहा है। एक और कमांड याद रखिएगा, वर्बस। वर्बस का मतलब है डिटेल। अगर आप उस स्पेसिफिक, ये जो आईपी आपने चेक की, अब आप इसकी और फर्दर डिटेल में जाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप उसका वर्बस देखते हो तो वो आपको दिखाता है कि ये डेस्टिनेशन है, किस प्रोटोकॉल की थ्रू लर्न हुआ है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका नेक्स्ट हॉप क्या है, और आया ये एक्टिव राउट है कि एक्टिव नहीं है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, कास्ट हॉप काउंट दिखा रहा है, नाइबर वो तो नेक्स्ट हॉप वो भी ठीक है। एज, एज का मतलब क्या है कि कितनी देर से ये राउट आपके राउटिंग टेबल में नजर आ रहा है। मींस राउटर 1 के राउटिंग टेबल में ये कितने, इसको 5 मिनट हो गए कि ये राउट लर्न होना शुरू हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा डिस्प्ले करूं तो देखिए ये 6 मिनट, अब बीच में इस कमांड और इस कमांड के बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम गुजर गया, तो वो आपको दिखा रहा है कि अब ये 6 मिनट से लर्न हो रहा है। ठीक हो गया जी। एक और चीज, मैं रिप को डिस्प्ले करता हूं एज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं रिप को डिस्प्ले करता हूं तो वो मुझे क्या दिखा रहा है कि इस वक्त प्रोसेस 1 वर्जन 1, हमने 2 वर्जन पढ़े थे, अभी मैं वर्जन 2 मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्जन 1 चल रहा है, उसका प्रेफरेंस डिफॉल्ट पे 100 है। अच्छा जी, जो और इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा ये देखिए अपडेट 30 सेकंड, हमने कहा था ना कि उसकी अपडेट क्या है 30 सेकंड। एज टाइम, होल्ड डाउन टाइम 180 सेकंड। ठीक है, ये फिर क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ राउट्स इन डेटाबेस, टोटल 5 राउट्स हैं। हमने कहा था ना कि टोटल 1 2 3 4 5 सबनेट्स है, वो आपको दिखा भी रहा है। कितने इंटरफेसेस पे एनेबल है इस वक्त, 2 इंटरफेसेस पे, मेरे राउटर 1 के इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस के,
दो इंटरफेसेस पे इस वक्त रेप एनेबल है। ठीक है, ठीक है। अपडेट्स अभी तक 4 सेंड की है, राउट चेंज 3 जब वो पहली बार बन रहा था। ठीक है, तो ये वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है जो आप रेप हमने डिस्कस किया था, तो अभी आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, आपके पास राउट, आप कोई स्पेसिफिक राउट देखना चाहते हो, लेट्स से अब यहाँ पे मैं 3 को चेक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दिखा रहा है कि 3 यहाँ से लर्न हो रहा है। अगर मैं देखो ये वाला 3 ये है, तो ये 2.1.1.2 से लर्न हो रहा है। ठीक हो गया जी। अगर इसको मैं वर्बस करता हूँ, मीन्स मुझे डिटेल दिखाओ, तो आपको वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वर्जन 2 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।